ओम शांति। 144 साल बाद आए महाकुंभ में स्नान करने से किस किस के धुलते हैं पाप, कैसे मिलती है पाप कर्मों से मुक्ति। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में आज देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और अभी महाशिवरात्रि तक और करोड़ों श्रद्धालु स्नान करेंगे। लेकिन आज दुनिया में लोग इतने पाप करके, अधर्म और अत्याचार करके, अपने मन में छल कपट लिए हुए और माँ गंगा में त्रिवेणी संगम पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो क्या वास्तव में जितने लोग भी वहां स्नान करने के लिए जा रहे हैं, क्या सभी के पाप कर्म धुल जाएंगे? क्या सभी के पाप नष्ट हो जाएंगे? इतने लोग छल कपट करके और अपने मन में भाव लिए ही, कई तो वहां भी छल कपट का भाव लिए और वहां पहुंच रहे हैं। आज दुनिया में हम देख रहे हैं कि लोग कितना अत्याचार कर रहे हैं, कितना पापाचार, भ्रष्टाचार इस दुनिया में मचा हुआ है। उसके बाद फिर लोग गंगा के त्रिवेणी संगम पर प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो क्या ऐसे अधर्म करके कोई भी पहुंच जाए तो क्या वहां उनके पाप धुल जाते हैं? क्या सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाएंगे? इसका वास्तविक अर्थ क्या है? कैसे पाप धुलते हैं? आइए आज जानते हैं कि किस किस के पाप धुलते हैं, किसके प्रायश्चित होते हैं, किनको पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। देखिए, एक समय की बात है जब एक बार गरुड़ अपने विशाल पंख फैलाए हुए पृथ्वी का नजारा कर रहे थे। उनकी तेज दृष्टि हर कोने में झांक रही थी। जब उनका ध्यान प्रयागराज की ओर गया तो उन्होंने देखा कि वहां महाकुंभ का आयोजन चल रहा है और उस संगम तट पर करोड़ों लोग गंगा स्नान के लिए उमड़ पड़े थे। चारों ओर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम का पवित्र माहौल था। वह दृश्य अब स्मरणीय और भव्य था, जहां पर जप तप और भक्ति की गूंज वातावरण को पवित्र बना रही थी। परंतु पक्षीराज गरुड़ की दृष्टि केवल बाहरी सौंदर्य तक सीमित नहीं थी। उनकी तीक्ष्ण आंखों ने उस भीड़ के भीतर छिपी हर एक मनुष्य आत्माओं की भावनाओं और कर्मों को भी परखा, जिसे देख उनका हृदय विचलित हो गया। गरुण जी ने महाकुंभ की भीड़ में अनेकों विभिन्न प्रकार के लोगों को देखा, जिनके चेहरे पर आस्था और मुक्ति की उम्मीद तो थी, लेकिन उनके कर्मों की छाया भी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उन्होंने उन महिलाओं को भी देखा जिन्होंने अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को त्याग कर अपने पति के अलावा और पराये पुरुषों से अवैध संबंध बनाए, तथा उनके चेहरे पर एक विचित्र संयम और आशा थी, मानो कि गंगा के पवित्र जल में स्नान करते ही उनके जीवन के सारे दोष धुल जाएंगे। वहीं कुछ वृद्ध पुरुष भी थे जो अपनी संपत्ति और स्वार्थ के लिए अपने ही परिवार को सताते रहे। वे भी उस पावन संगम पर इस उम्मीद में आए थे कि एक डुबकी उनके पापों का भार हल्का कर देगी। पक्षीराज गरुड़ ने उन धोखेबाज व्यापारी और अधिकारियों, भ्रष्ट अधिकारियों को भी देखा, जिन्होंने लालच और अनैतिक साधनों से आजीवन गरीबों तथा लाचार व्यक्तियों को ठगा था। उनके मन में भी यह धारणा थी कि गंगा में स्नान करके वे अपने किए गए हर अन्याय और दुष्कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। उसी भीड़ में युवा वर्ग भी था, जिन्होंने नए जमाने और कलयुग के चलते अपनी नैतिकता और मर्यादा को भुला दिया था। वे अपने दुष्कर्मों और दिशाहीन जीवन को सही दिशा देने की बजाय गंगा के जल में समाधान खोज रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग जो समाज में ईर्ष्या, घृणा और हिंसा को बढ़ावा देते रहे, तो कुछ चोरी करने के उद्देश्य से, तो कुछ व्यापार करने के उद्देश्य से, वे सभी उस स्थान पर पवित्रता का अभाव लेकर पहुंचे थे। गरुण जी ने यहाँ तक देखा कि कुछ लोग जो अपने पड़ोसियों से ईर्ष्या रखते थे, दूसरों की संपत्ति और अधिकारों पर नजर गड़ाए हुए थे, वे भी इस भीड़ का हिस्सा थे। वे मानते थे कि गंगा का स्पर्श उनकी आत्मा को शुद्ध कर देगा।
उन सभी चेहरों पर पवित्रता पाने की आकांक्षा तो थी, लेकिन गरुण जी को उनके हृदय में सच्चे प्रायश्चित और सुधार का कोई भाव नहीं दिखा। यह देखकर गरुण देव का हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने सोचा, क्या गंगा का पवित्र जल सच में इतने भारी पापों का प्रायश्चित कर सकता है? क्या इन लोगों का उद्धार केवल एक डुबकी से संभव है, जबकि उनके कर्म और मन तो अब भी दूषित हैं? पक्षीराज गरुड़ के मन में सवालों का ज्वार उठ खड़ा हुआ। वे सोचने लगे कि क्या यह भक्ति और आस्था का रूप है या एक बाहरी आडंबर। अब उनके भीतर यही विचित्र प्रश्न गूंजने लगे और उन्होंने इनका उत्तर जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण से मिलने का निश्चय किया और फिर अपने सवालों का उत्तर खोजने के लिए गरुड़ देव श्री कृष्ण भगवान जी के महल के समीप पहुँचे। उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने महल में विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण का तेजस्वी स्वरूप ऐसा था कि सूर्य की चमक भी उनके आगे फीकी प्रतीत हो रही थी। उनकी मुस्कान में करुणा और ज्ञान का ऐसा संयोग था जो किसी भी हृदय को शांति से भर दे। पक्षीराज गरुड़ देव जब उनके पास पहुंचे और नम्रता से उनके चरणों में झुककर प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने गरुड़ को अपनी ओर आते हुए देखा तो मुस्कुराते हुए कहा, आइए गरुड़ देव, आपका स्वागत है। आज आप इतनी दूर से अचानक आए हैं तो निश्चित ही कोई प्रयोजन होगा। कहिए, आपके अचानक से आने का क्या कारण है? तब पक्षीराज गरुड़ ने विनम्रता से अपने हाथ जोड़े और कहा, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में एक गहन जिज्ञासा लेकर के आया हूँ। आज मैंने पृथ्वी पर महाकुंभ का भव्य आयोजन देखा है। लाखों करोड़ों लोग गंगा में स्नान के लिए एकत्रित हुए हैं, परंतु उनमें से कई अपने कर्मों से दुष्ट और पापी हैं। मैंने उन लोगों को देखा है जो अपने पापों को छिपाने के लिए पवित्रता का आडंबर कर रहे हैं। और गरुड़ जी आगे बोले, हे भगवान, आज मैंने एक विचित्र दृश्य पृथ्वी पर देखा है। मैंने देखा कि कुछ महिलाएं जिन्होंने अपने परिवार का त्याग कर अवैध संबंध बनाए, जो अब त्रिवेणी संगम में गंगा स्नान कर अपने दोष मिटाना चाहती हैं। कुछ वृद्ध पुरुष जिन्होंने अपनी संपत्ति स्वार्थ के लिए अपने ही प्रियजनों को सताया, वो भी गंगा के तट पर मुक्ति की आशा लिए वहां पर खड़े हैं। कुछ व्यापारी जिन्होंने धोखे और भ्रष्टाचार से अपना धन बढ़ाया, अपने पाप संगम में बहा देना चाहते हैं। यहाँ तक कि ऐसे युवा वहाँ हैं जिन्होंने नैतिकता को त्याग दिया और स्नान के बाद पवित्र होने की उम्मीद करते हैं। हे प्रभु, क्या यह वास्तव में संभव है? क्या केवल गंगा में स्नान से इन लोगों के पाप धुल सकते हैं जिन्होंने अनगिनत पाप किए थे? तब मंद मुस्कान के साथ श्री कृष्ण जी ने कहा, हे गणराज, आपके यह सभी प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण और गहरे हैं। मैं आपको इन सभी के उत्तर दूंगा, लेकिन केवल शब्दों से नहीं। मैं आपको एक पवित्र कथा सुनाऊंगा जिसमें पाप प्रायश्चित और मुक्ति का वास्तविक रहस्य छिपा हुआ है। इसमें आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे और जिससे मानव जाति का कल्याण भी होगा। और ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे अंत तक समझना और आत्मसात करना भी अनिवार्य है। देखिए, एक समय की बात है जब गंगा के तट के समीप एक प्राचीन गांव था जिसका नाम काशीपुर था। इस गांव में एक ब्राह्मण सत्य प्रकाश अपनी पत्नी संध्या के साथ रहता था। वे दोनों ही सरल और धर्मपरायण जीवन जीते थे। सत्य प्रकाश अपने ज्ञान और न्याय प्रियता के लिए प्रसिद्ध थे और संध्या अपनी करुणा तथा सद्गुणों के कारण पूरे गांव में आदर की पात्र थीं। वह मानो साक्षात श्री राम और माता सीता का जोड़ा हो। तभी महाकुंभ के समय पर गांव में हलचल मच गई थी। सत्य प्रकाश और संध्या अपनी छोटी सी कुटिया में बैठकर महाकुंभ जाने की तैयारी कर रहे थे। तब सत्य प्रकाश ने कहा, अरे संध्या, महाकुंभ का स्नान आत्मा की शुद्धि का महान अवसर है, इसलिए हमें भी चलना चाहिए। संध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, आप ये सत्य कहते हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ कि गांव में कई लोग ऐसे भी हैं जो केवल अपने पाप छुपाने के लिए जा रहे हैं।
क्या गंगा सच में उनके पापों को शुद्ध कर पाएगी? तब सत्यप्रकाश ने गंभीर होकर के कहा, अरे संध्या, गंगा स्नान तो केवल एक माध्यम है, किंतु वास्तविक शुद्धि तो मन और कर्मों की होती है। जो सच्चे हृदय से प्रायश्चित करते हैं वही इसका लाभ उठा सकते हैं। उनकी यही बातचीत चल रही थी कि तभी काशीपुर के एक दंपत्ति धनराज और उनकी पत्नी रत्ना सत्यप्रकाश के घर आए। धनराज एक धनी व्यापारी था, लेकिन अपने कर्मचारियों का शोषण करने के लिए वो बदनाम था। रत्ना, जो अक्सर समाज की परवाह किए बिना अपने स्वार्थ के में ही डूबी रहती थी, वह भी उनके साथ थी। तब धनराज ने हंसते हुए उपहास करते हुए कहा, पंडित जी, आप भी महाकुंभ जा रहे हैं और अब हम भी जा रहे हैं। मैंने तो सुना है कि गंगा में एक डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। क्यों? आपके ज्ञान और शास्त्रों में तो यही लिखा है ना? और क्यों, मैं भी सही कह रहा हूँ ना? उनके उपहास से भरे शब्दों को सुन सत्यप्रकाश ने शांत स्वर में उत्तर दिया, धनराज, ये सच है कि गंगा पवित्र है, लेकिन पाप केवल जल में स्नान से या डुबकी लगाने से कभी नहीं धुलते हैं। मन की शुद्धि और कर्मों का सुधार भी अति आवश्यक है। और तभी रत्ना ने व्यंग्य करते हुए कहा, तो क्या आप कह रहे हैं कि गंगा का स्नान व्यर्थ है? तब संध्या ने मुस्कुराकर कहा, नहीं रत्ना, गंगा का स्नान तो एक प्रतीक है जो हमें प्रायश्चित और आत्मिक शुद्धि का संदेश देता है। लेकिन अगर हृदय में हमारे पाप का बोझ है और मन में कोई सुधार का भाव नहीं, तो स्नान से कुछ नहीं होगा। गांव के कई और लोग जो बैलगाड़ियों में और रथों में महाकुंभ जाने की तैयारी कर रहे थे, इस संवाद को सुन रहे थे। वहां एक युवा जोड़ा मोहन और गौरी भी खड़े थे। तभी उनके बीच अपनी उपस्थिति को संबोधित करते हुए मोहन ने कहा, पंडित जी, आप जो कह रहे हैं वो सच लगता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि गांव के कई लोग जो दूसरों को सताते हैं वह भी गंगा में स्नान करने जा रहे हैं। क्या भगवान उनके पापों को माफ करेंगे? तब सत्य प्रकाश ने उत्तर दिया, भगवान न्याय प्रिय हैं। वे केवल उनके ही पाप माफ करते हैं जो सच्चे दिल से प्रायश्चित करते हैं और आगे से सही रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं। वहीं दूसरी ओर सभी लोग अपने रथों और बैलगाड़ियों में बैठ करके महाकुंभ की ओर रवाना हुए। रास्ते में लोग अपने अपने अनुभव साझा कर रहे थे। कुछ लोग अपनी चिंताओं और पापों के बारे में सोच रहे थे, तो कुछ गंगा के पवित्र जल के स्पर्श के लिए उत्सुक थे। जब काशीपुर के लोग महाकुंभ में पहुंचे तो गंगा के पवित्र संगम में स्नान करने के बाद रात को तंबुओं में विश्राम करने चले गए कि तभी अचानक एक विचित्र घटना घटती है। वहां आधी रात को कुछ तंबुओं में आग लग गई और देखते ही देखते उस आग ने अनेक तंबुओं को अपनी चपेट में ले लिया। अब वह आग इतनी तेज बढ़ गई थी कि चारों ओर आग फैल चुकी थी। वहां के लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। महिलाओं ने अपने बच्चों को बाहों में भर लिया और बुजुर्ग, जिनसे कुछ भी नहीं हो पाता था या फिर अपाहिज थे, वह बेचारे वहीं स्तब्ध होकर के भगवान को पुकारने लगे। तो कुछ युवाओं ने आगे बढ़कर आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन वह लपटें आग की और भयंकर हो गईं। अब चारों ओर भय और चीख पुकार मच गई। हे प्रभु, हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो। लोग बार बार ईश्वर को पुकार रहे थे, हे ईश्वर, अब तो तुम ही सहारे हो हमारे। कि तभी आग और धुएं के बीच एक तेजस्वी साधु प्रकट हुए। उनके हाथ में एक पीले रंग का त्रिशूल था, मानो कि वो स्वर्णम से बना हो, और उनका मुख दिव्यता से दमक रहा था। उनकी उपस्थिति से जैसे समय थम गया हो। तब उस तेजस्वी साधु ने अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाया और अपने त्रिशूल को आकाश की ओर उठाया और कुछ मन ही मन मंत्रों का जप किया, जिससे कुछ ही क्षणों में उनकी दिव्य शक्ति ने आग को शांत कर दिया। लोग यह चमत्कार देखकर स्तब्ध रह गए। भयभीत और थके हुए लोग
साधु के चरणों में गिर पड़े, तो कुछ रो रहे थे, तो कुछ उनकी ओर श्रद्धा से देख रहे थे। तब व्यापारी धनराज ने कांपते हुए पूछा, महात्मा जी, आपने हमारी रक्षा की है, कृपया हमें बताइए आपने यह कैसे किया और हम इस विपत्ति से क्यों बचे। तब उस तेजस्वी साधु ने शांत और करुणामय स्वर में उत्तर दिया, मैं केवल एक माध्यम हूँ। तुम्हारी प्रार्थना ने मुझे यहाँ खींचा, लेकिन याद रखो, यह आग केवल तुम्हारे तंबुओं में नहीं लगी थी। यह आग तुम्हारे कर्मों की थी जो तुम्हारे भीतर जल रही थी। तुमने अपनी प्रार्थना और श्रद्धा से इसे शांत करने का मार्ग पाया, लेकिन इसे पूरी तरह से बुझाना तभी संभव है जब तुम अपने जीवन में सत्य, धर्म और प्रायश्चित का मार्ग अपनाओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा। वहीं पर खड़े सत्य प्रकाश पंडित ने फिर पूछा, हे महात्मन, हम सभी जानते हैं कि गंगा का जल पवित्र है, लेकिन क्या केवल गंगा में स्नान करना हमारे पापों को धो सकता है? क्या हम इससे मुक्ति पा सकते हैं? तब साधु ने सत्य प्रकाश की ओर स्नेह भरी दृष्टि से देखा और बोले, हे ब्राह्मण, यह प्रश्न हर धर्मपरायण व्यक्ति के मन में उठता है। याद रखो, गंगा में स्नान केवल एक प्रतीक है। ये हम सभी के लिए इसका जवाब है। जो लोग पूछते हैं और जाते हैं कि हम एक डुबकी लगाने से हमें मुक्ति मिल जाएगी, तो गंगा स्नान करना सिर्फ एक एक प्रतीक है। यह तुम्हें आत्मचिंतन और प्रायश्चित का मार्ग दिखाने के लिए है। लेकिन यदि मन और आत्मा शुद्ध नहीं है, तो केवल गंगा स्नान तुम्हारे पापों को नहीं धो सकता। सत्य प्रकाश ने फिर से पूछा, महात्मन, तो सच्चे प्रायश्चित का मार्ग क्या है? जो लोग अपने जीवन में बड़े से बड़े पाप करते हैं, उनके लिए मुक्ति का रास्ता क्या है? तब साधु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे वत्स, सच्चा प्रायश्चित तब होता है जब तुम अपने पापों को स्वीकार करो और उन्हें सुधारने का दृढ़ संकल्प लो। परिवार को धोखा देना, लालच और धोखाधड़ी से धन कमाना, अनैतिक संबंध बनाकर समाज को दूषित करना और घृणा, ईर्ष्या, स्वार्थ से भरा मन, यही सबसे बड़े पाप होते हैं। केवल गंगा में स्नान करना इन्हें धोने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसीलिए तुम्हें अपने कर्मों को भी सुधारना होगा। अब उन साधु ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, सुनो, गंगा का पवित्र जल तुम्हारे भीतर परिवर्तन का प्रतीक है, लेकिन यह परिवर्तन तभी होगा जब तुम इसे अपने भीतर आत्मसात करोगे। अपने पापों को स्वीकार करना पहला कदम है, लेकिन उन्हें सुधारने का संकल्प लेना ही असली प्रायश्चित है। बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करो, सत्य, धर्म और प्रेम का पालन करो। सच्चा पुण्य वही है जिसमें तुम्हारा हृदय शुद्ध हो और तुम्हारे कर्म निस्वार्थ हो। और फिर उन्होंने आगे कहा, भगवान केवल उनके पाप क्षमा करते हैं जो सच्चे मन से सुधार की राह पर चलते हैं, सच्चे मन से प्रायश्चित करते हैं। अगर तुम यह सोचते हो कि केवल बाहरी कर्मकांड तुम्हें पवित्र कर देंगे, तो यह तो तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ भ्रम है। असली पवित्रता तो तुम्हारे मन और आत्मा में है। सत्य बोलो, दान करो और सेवा का मार्ग अपनाओ, यही मुक्ति का मार्ग है। सभी लोग विशेष रूप से याद रखें कि गंगा में स्नान करना तुम्हारी यात्रा की शुरुआत है, अंत नहीं। यह तुम्हें प्रेरणा देती है, लेकिन असली परिवर्तन तुम्हारे कर्मों में होना चाहिए। सत्य, सेवा और प्रेम ही तुम्हें जीवन में सही दिशा देंगे। सत्य प्रकाश ने साधु के वचनों को ध्यानपूर्वक सुना और कहा, महात्मा जी, आपकी वाणी ने हमारे जीवन का मार्गदर्शन कर दिया है। हम आपके उपदेश को आत्मसात करेंगे और अपने पापों को सुधारने का प्रयास करेंगे। इसके बाद वहां उपस्थित सभी लोग गंगा स्नान के महत्व को समझ सके और सच्चाई और सेवा और प्रेम के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। तो वास्तव में गंगा स्नान में जो सच्चे मन से जाते हैं और प्रायश्चित करते हैं और अपने पापों को आगे न करने का दृढ़ संकल्प करते हैं, किसी प्रकार की कोई छल कपट की भावना या किसी प्रकार की कोई गंदी दृष्टि नहीं रखते हैं, उन्हीं के पाप धुलते हैं। और जो
छल कपट लिए भी अपने मन में डुबकी लगा करके आ जाते हैं, उनको गंगा स्नान करना या ना करना बराबर होता है। उन्हें कभी कोई फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दें, विशेष अटेंशन दें। कर्म हमारे श्रेष्ठ हैं। अगर कोई गलती हो गई है, हमने प्रायश्चित कर लिया है, तो उसके लिए भगवान भी माफ़ कर देते हैं। और गलती करते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, पाठ पूजा करते जा रहे हैं, तो उससे आपका कोई मतलब नहीं हुआ है। इसलिए अपने कर्मों पर विशेष ध्यान रखें। ओम शांति।